हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगति के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर पहले को। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ताप को बढ़ाने पर वेग स्थिरांक पर क्या फर्क पड़ता है। ताप को बढ़ाने पर वेग स्थिरांक बढ़ता है। ये किसी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर बी गलत टिक कर दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होता है। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वेग स्थिरांक वेग स्थिरांक का भी मान बढ़ जाता है। वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं अब कि अभिक्रिया A+2B उत्पाद के लिए वेग नियम समीकरण R बराबर के ए या ए की पावर 1 है और 2 द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी? अभिक्रिया की आणविकता तो इसकी आणविकता 3 होगी, क्योंकि ए यहाँ पर 1 है और बी यहाँ पर 2, 2 और 1 मिलकर 3, और कोटि भी इसकी 3 होगी। तब हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो निम्न में से कौन सी अभिक्रिया एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर डी ये एक शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, और ऑप्शन नंबर बी ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। कोटि को पहचानने का कोई तरीका नहीं है, केवल यह एक प्रायोगिक मान है जो लेबोरेटरी में पता किया जा सकता है। तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। यानी कि अभिक्रिया के वेग की इकाई और वेग स्थिरांक की इकाई दोनों समान होती हैं। तो शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, उसकी जो यूनिट होती है, मात्रक इकाई, वो वेग स्थिरांक और वेग की दोनों की सेम होती है। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लीटर मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान दे रखा है 2.3 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 लीटर मोल सेकेंड इनवर्स। ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक होता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया की कोटि होगी। तो अभी अभी हमने पढ़ा था द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक ये है। तो ये जो वेग स्थिरांक का मात्रक है उसका लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स दे रखा है, इसलिए यह अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। तो इसका वेग स्थिरांक का फॉर्मूला होता है के बराबर एक्स अपॉन टी। तो एक्स का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर और टाइम का मात्रक सेकंड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 12 का सी, यानी मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। तो टी हाफ या अर्धायुकाल है, अर्धायुकाल का मात्रक सेकंड होता है, और सेकंड की पावर ऊपर जाएगी तो सेकंड इनवर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धायुकाल में संबंध। तो अभी ये क्वेश्चन बताया था मैंने कि टी हाफ बराबर होता है, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, या के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। तो टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन 16 कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धभाग पूर्ण होने में लगा समय
तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल, तो अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला होता है टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन में के। तो अर्ध आयुकाल उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इसके सूत्र में यानी अर्ध आयुकाल इसमें ए आई नहीं है, यानी ए प्रारंभिक सांद्रता, तो इस प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को जो अर्ध आयुकाल होता है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, लेकिन प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है। अभिक्रिया निर्भर करती है लेकिन अर्ध आयुकाल निर्भर नहीं करता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यदि कोई अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है, तो समीकरण दे रखा है के बराबर 2.303 बट्टे टी log 10 ए अपॉन में ए माइनस के एक्स, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्न में से कौन सी आवासीय एकाणुक अभिक्रिया होगी। तो आवासीय एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें आणविकता एक से अधिक और कोटि एक हो, आणविकता एक से अधिक और कोटि कितनी हो, एक, तो उसे आवासीय एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो 21 का ऑप्शन नंबर डी होगा। इसकी आणविकता 2 है, आणविकता 2 और इसकी कोटि 1 होती है। यानी कि आवासीय एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की कोटि 1 और आणविकता 1 से अधिक हो, तो 1 से अधिक होगी यानी 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 में के बराबर ए ई की पावर माइनस के ई ए यहाँ पर संकीर्ण ऊर्जा है, ई ए यहाँ पर संकीर्ण ऊर्जा आर अपॉन आर टी के लिए सत्य होगा। तो इसमें ई ए यहाँ पर एक संकीर्ण ऊर्जा है, तो 23 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा।